फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है, मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायनेमिक। आज मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक असल में एक ऐसी किसी भी चीज़ की हरकत को हम कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हेडिंग आती है फोर्स की। फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी रेस्ट में जो बॉडी होती है उसको हम यूनिफॉर्म यानी कि उसको मूव करवाएं, उस पर फोर्स लगाएं, उसको हम कहते हैं फोर्स। Next, momentum. The momentum of an object is equal to mass multiply the velocity of the object. मोमेंटम ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चीज़ मास और वेलोसिटी पे अप्लाइड करती है। जैसे कि एक बुलेट होती है, बुलेट का मास कम होता है मगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप उसको गन में लगा के फायर करें तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी और मास कम होगा, वो आपको नज़र भी नहीं आएगी। और एक और मिसाल है, जैसे ट्रक है, ट्रक का मास ज़्यादा होता है मगर वेलोसिटी कम होती है, वो आराम से चलती है और वो ब्रेक करने में भी स्लो करती है। नेक्स्ट, इसके और मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल है वो मैं आपको करवाऊंगा। A car of mass 800 kg in moving with velocity 2 meter per second square, its momentum can be calculated. अब इसका मास दिया हुआ है 800 kg और वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर है mv। तो हम P को ऐसे कर देंगे 800 kg मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। अब 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1600 kg ऐसे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस ऐसी होती है जैसे आप बाइक चला रहे हो और आपको हवा की इतनी फोर्स होती है, हवा आपको रोक रही होती है, तो आप अगर आप हेलमेट लगा के आप गाड़ी चलाएं, जैसे आप हेलमेट लगाएंगे आपके मुंह पे हवा नहीं लगेगी, इसको सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, अगर हम उसको मोशन में लाएं, वो न्यूटन की फर्स्ट लॉ होती है। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body. कोई भी बॉडी इन्वर्सली फोर्स लग रही हो और वो उसका वजन भी हो, वो रुक भी सकती है, वो होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड न्यूटन की लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक अमल का रद्द अमल होता है। आज की ये प्रेजेंटेशन थी।